नमस्कार दोस्तों। कनाडा ने भारत सरकार पर अपने एक सिख नेता की हत्या का आरोप लगाते हुए भारत के एक टॉप इंडियन डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया, जिसके बाद भारत ने भी जैसे को तैसा दे दिया। कनाडा के डिप्लोमेट कैमरून मैके को तलब किया गया और उन्हें निष्कासित कर दिया गया। आपको बता दें दोस्तों कि खालिस्तानी समर्थकों को पनाह देने के मामले पर कनाडा और भारत के रिश्तों में खटास कोई नई बात नहीं है, लेकिन G20 सम्मेलन के बाद ये खटास और ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल इसी महीने दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी हिस्सा लिया था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रूडो के सामने सिख अलगाववादियों को संरक्षण देने और भारतीय राजनयिकों पर हमले के मामले को उठाया था और इसके लिए नाराजगी भी जाहिर की थी। हालांकि 2 दिन भारत में रहने के बाद जैसे ही ट्रूडो कनाडा लौटे, वैसे ही उन्होंने अक्टूबर में भारत के साथ प्रस्तावित बिजनेस मिशन को स्थगित कर दिया। कनाडा की व्यापार मंत्री मैरी एंजी ने व्यापार मिशन स्थगित करने का कोई कारण नहीं बताया, लेकिन इसे G20 शिखर सम्मेलन से पीएम मोदी की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। यानी दोनों देशों में जो नाराजगी शुरू हुई है वो G20 के बाद ज्यादा तेज हो गई है। सम्मेलन के दौरान आधिकारिक अभिवादन के दौरान भी ट्रूडो नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हुए उस जगह से तेजी से निकल गए थे। इस तस्वीर को दोनों देशों के रिश्तों के बीच तनाव के तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि अब ये तनाव सामने भी आने लगा है, जाहिर भी होने लगा है। दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत से लौटने के बाद कनाडा के संसद में आरोप लगाते हैं कि सिख नेता हरदीप सिंह निर्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार हो सकती है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह के और भारत सरकार के संभावित रिश्तों का जांच कर रही हैं, लेकिन कनाडा की धरती पर किसी कनाडाई नागरिक की हत्या करने में किसी विदेशी सरकार का शामिल होना हमारे देश की संप्रभुता का उल्लंघन है। ट्रूडो ने यह भी कहा कि उन्होंने G20 में व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यह मुद्दा उठाया था और वो इस हत्या की जांच में सहयोग देने के लिए भारत सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं। साथ में वो ये भी बोलते हैं कि वो जानते हैं कि कई कनाडाई नागरिक, विशेष रूप से भारतीय मूल के कनाडाई समुदाय के लोग गुस्से में हैं और शायद फिलहाल डरे हुए भी हैं। इसी तरह की घटनाओं से कनाडा सरकार को बदलने पर मजबूर न किया जाए। हालांकि भारत सरकार ने ट्रूडो के इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, कनाडा के प्रधानमंत्री ने संसद में जो कुछ भी कहा उसे हम खारिज करते हैं। कनाडा में किसी भी तरह की हिंसा में भारत सरकार पर शामिल होने का आरोप लगाना हास्यास्पद और राजनीति से प्रेरित है। इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री के सामने कनाडा के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए थे और हमने उसे भी पूरी तरह से खारिज किया था। हम कानून के राज को लेकर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। ऐसे बेबुनियाद आरोप खालिस्तानी आतंकवादी और आतिवादी से ध्यान भटकाने के लिए हैं। ऐसे खालिस्तानी आतंकवादियों और आतिवादियों को कनाडा ने आश्रय दे रखा है, जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है। इन मामलों में कनाडा की सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करना लंबे समय से चल रहा है और ये हमारे लिए अब चिंता भी बनता जा रहा है। कनाडा के नेता ऐसे तत्वों से खुलेआम सहानुभूति जता रहे हैं और ये हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। इसी के बाद विदेश मंत्रालय ने कनाडाई राजदूत को निष्कासित भी कर दिया दोस्तों। लेकिन दोस्तों, कनाडा और भारत के रिश्ते काफी पुराने हैं। कनाडा उन देशों में शुमार है जहां भारतीय समुदाय के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। कनाडा की कुल आबादी में तकरीबन 30% हिस्सा भारतीय मूल के लोगों का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा में भारतीय मूल के तकरीबन 16 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से 7 लाख के आसपास NRI हैं। भारत और कनाडा के बीच में बिजनेस भी काफी पुराना है, कई सारे बिजनेस चलते हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास आना कहीं ना कहीं वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों और दोनों देशों के बिजनेस पर बुरा असर डाल सकता है। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा UC पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।